सारे गांव में खुशी है इस बात की। तो इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर के विवादों में 4S देवलपुर का प्रोजेक्ट है, टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने आवंटन पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी, ड्रॉ में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद से जांच के आदेश दिए गए। चीफ टाउन प्लानर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर धांधली वहां पर देखने को मिली है। विवादों में 4S डेवलपर का प्रोजेक्ट वहां पर पकड़ा गया है। टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने आवंटन पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी जानकारी, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर ये धांधली देखने को मिली है। विवादों में 4S डेवलपर का प्रोजेक्ट एस्टर एवेन्यू 36 देखने को मिला है। टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने आवंटन पर रोक लगा दी है। ड्रॉ में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर यह धांधली की जा रही थी, जिसका अब खुलासा हो गया है। भी विचारधीन रही है ये सारी चीजें कि भाई इस तरह का मामले पब्लिक को अब प्रोग्राम से बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं, बड़ी खबर बता रखे हैं। ड्रॉ में गड़बड़ी होने की वजह से जांच के आदेश दिए गए। चीफ टाउन प्लानर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अब ये जांच करेंगे वहां पर क्या किस तरीके की गड़बड़ी हुई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर के ये धांधली का मामला सामने आया है। विवादों में 4S डेवलपर का प्रोजेक्ट एस्टर एवेन्यू 36 देखने को मिला। टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने आवंटन पर रोक लगा दी है। ड्रॉ में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद से जांच के आदेश दिए गए। चीफ टाउन प्लानर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। फिलहाल ये चारों सदस्य वहां पर जांच करेंगे, गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धांधली का पूरा मामला है। विवादों में इस वक्त 4S देखने को मिल रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर धांधली की जा रही थी। एस्टर एवेन्यू 36 यहाँ पर 4S डेवलपर का प्रोजेक्ट एस्टर एवेन्यू 36 विवादों में फंसा हुआ है। टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के आवंटन ने रोक लगा दी है। देखिए, इस मामले में पहले से भी विचारधीन रही हैं ये सारी चीजें कि भाई इस तरह का मामले पब्लिक को अब सामने आए हैं। पहले भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अभी 51,586 लोगों का जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें से 708 लोगों का जो एकदम से सिर्फ सोना के बंदे हैं, सभी का फ्लैट निकलना, ये एक असमंजस की बात है। और ये विभाग के ऊपर, जिस विभाग ने उनको ड्रॉ करके दिया है, उसके ऊपर भी बात है। तो इस बात को सोचने समझने के लिए बिल्कुल एक कार्रवाई होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई भी बंदा पीएम आवास योजना के तहत जो फ्लैट भरता है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत जो फ्लैट भरता है, उसमें भी लोगों को पैसा लगा होता है और 2-2, 3-3 महीने तक पैसा ब्लॉक भी रहता है। उसके बाद उनको उम्मीद रहती है कि उनका फ्लैट निकलेगा। लेकिन आज ये पता हमारे सामने ये चीज़ आ गई है कि भाई 708 लोगों का जो ड्रॉ निकला है वो सिर्फ सोना से बिलोंग करते हैं और सभी का ऐसे किस तरीके से निकल गया, ये एक सोचने वाली बात है। तो क्या उम्मीद करते हैं जांच होनी चाहिए? जांच बिल्कुल होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, किसी की उम्मीद लगी हुई है। सभी ने अपना किस तरीके से मैनेज करके पैसा जुटाया है अफोर्डेबल के लिए। हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर निकले, अपना घर हो, लेकिन अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो किसी का घर निकलेगा ही नहीं। मैंने 2 फॉर्म भरे थे। अब मेरा फ्रेंड ने, हमारा ड्रॉ भी नहीं निकला है और जस्ट बिकॉज हमारा दिल्ली का एड्रेस था और क्या नाम है, हमारे पैसे भी होल्ड हैं। मैं जानकारी ढूंढना चाह रहा हूँ कि मेरे पैसे वापस रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे, क्या प्रोसीजर है, कोई जानकारी कोई दे नहीं पा रहा है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से और ड्रॉ के बीच में काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किया और बोला कि आप मुझे 5 लाख का प्रीमियम है, आप मुझे 5 लाख देंगे तो हम आपका ड्रॉ निकलवा देंगे। हम आपको अभी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका किस टावर में निकलेगा, बट हम आपका फ्लोर कंफर्मेशन नहीं दे सकते। तो क्या वो बिल्डर की तरफ से? हाँ, बिल्डर हो सकता है, बिल्डर की तरफ से। बहुत सारे लोग थे जिनका ऑफिस यहाँ पे सुभाष चौक में था। काफ़ी मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर। मतलब
मुझे 3 टाइप से प्रॉब्लम फेस हुआ। जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम बढ़ाया, फिर ड्रॉ का टाइम बढ़ाया, उसके बाद भी कोई अपडेट नहीं है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अफोर्डेबल सोसाइटी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कहीं ना कहीं अफोर्डेबल सोसाइटी और प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत मिल रहे फ्लैट की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा कर दिया है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 36 सोहना एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फॉरेस्ट डेवलपर द्वारा अगर एस्टर एवेन्यू के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है जिसमें 708 फ्लैट हैं। अफोर्डेबल इस सोसाइटी की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो प्रक्रिया उसके तहत टाउन कंट्री प्लानिंग की जो साइट होती है उसके तहत आवेदन किए जाते हैं, जिसके लिए बाकायदा 51,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था और हर व्यक्ति ने तकरीबन 1.5 लाख रुपए जो एक बुकिंग अमाउंट होता है वो भरा था, जिनमें से ड्रॉ के माध्यम से 708 फ्लैट निकाले जाने थे और ये ड्रॉ टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा निकाला जाता है, जिसके लिए बाकायदा 27 जनवरी को इस पूरे अगर अफोर्डेबल सोसाइटी को लेकर के ड्रॉ निकाला गया था, जिनमें 708 फ्लैट को लेकर के ड्रॉ निकाला गया था। यानी 51,000 से ज़्यादा आवेदन थे और 708 क्योंकि फ्लैट थे तो 708 ड्रॉ उसमें निकाले गए थे। लेकिन इस ड्रॉ पर कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न उठ गए और इसके बाद टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के पास कई शिकायतें पहुंची और जब टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने उन मामलों की जांच करी तो ये पाया गया कि जिन 708 फ्लैट निकले हैं उनमें सभी जो है एक स्पेसिफिक एक जगह क्या उसके अंदर रखा गया था, जिसके सोहना शब्द इस्तेमाल किया गया था। उन्हीं सभी लोगों के ये फ्लैट निकले हैं जिनमें सोहना शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर प्रश्न उठे। शुरुआती जांच में टाउन कंट्री प्लानिंग ने इस मामले की जांच करी और कहीं ना कहीं जब गड़बड़ी का अंदेशा हुआ तो टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस ड्रॉ को रद्द कर दिया है। टाउन कंट्री प्लानिंग द्वारा फिलहाल इस ड्रॉ को रद्द करने के साथ ही एक जांच कमेटी बिठाई गई है, जिसमें चीफ टाउन प्लानर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय ये कमेटी है और जो पूरी अफोर्डेबल की इस प्रक्रिया की जांच कर रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। और हालांकि जब हमने टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों से बात करी तो उनका कहना है कि एक आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से जो है ये ड्रॉ निकलवाया जाता है, जिसमें टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहते हैं और बिल्डर के भी लोग रहते हैं। लेकिन इसमें कहाँ मिस्टेक हुई, क्या ये आउटसोर्स कंपनी द्वारा गड़बड़ है, बिल्डर के द्वारा कोई फर्जीवाड़ा किया गया है या विभाग की कोई मिली भगत है, ऐसे में इनका कहना है कि इस मामले की जांच अभी किया जाना बाकी है, जिसको लेकर के एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और पूरी इस ड्रॉ की जांच बिठा दी गई है और जिन लोगों के ये फ्लैट निकले थे फिलहाल उस ड्रॉ को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि विभाग का कहना है कि 10 दिनों के अंदर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद सही तथ्य सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न उठे हैं कि अफोर्डेबल सोसाइटियों में लगातार, क्योंकि इसको लेकर लोग आवेदन कर रहे हैं और गुरुग्राम में जब 708 फ्लैट के लिए आवेदन निकलता है 51,000 से ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं, हर व्यक्ति तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसके लिए भरता है उसमें, क्योंकि निकलने 708 ही लोगों के लिए तो कितने लोगों को ज़रूरत है। और ऐसे में जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं जिस पर खुद टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने भी माना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का अंदेशा है और ऐसे में इस ड्रॉ पर रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल की इस पॉलिसी पर भी एक बार फिर से प्रश्न खड़ा हो गया है। गुरुग्राम से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल ये जो धांधली का मामला सामने आ रहा है, अभी तक किस तरीके की कार्रवाई इस पर की गई है और क्या कुछ ये मामला है धांधली का, विस्तार पूर्वक बताएं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हर व्यक्ति का अपना आवास हो, अपना घर हो, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, इसी तरीके से एक योजना है अफोर्डेबल योजना। अफोर्डेबल में आप यानी कि सस्ते दामों पर मकान जो है मिलता है, फ्लैट मिलता है, जिसमें बाकायदा बिल्डर जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, उसी योजना के तहत परमिशन लेता है, लोगों के आवेदन ड्रॉ भरवाए जाते हैं। और ऐसे ही ये प्रक्रिया थी अफोर्डेबल सोसाइटी की, जो कि फॉरेस्ट डेवलपर जो एक बिल्डर है उसके द्वारा ये सोसाइटी का प्रोजेक्ट का लाइसेंस लिया गया था अफोर्डेबल फ्लैट बनाने के नाम पर, क्योंकि बहुत कम कीमतों पर ये फ्लैट होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे गड़बड़ी के आरोप अक्सर लगते हैं। लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट डेवलपर का जो ये प्रोजेक्ट है एस्टर एवेन्यू 36, एस्टर एवेन्यू जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इसके लिए बाकायदा जिस दिन 27 जनवरी को ड्रॉ था 51,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था। 708 फ्लैट के लिए तकरीबन 52,000 आवेदन आए थे।
तो 708 फ्लैट थे और ऐसे में जब ये ड्रॉ निकलना था उस समय बाकायदा ये पूरा लाइव रखा जाता है, ऑनलाइन ड्रॉ होता है। उस समय भी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाई कि कई लोगों को ऑफर आए थे अलग अलग तरीके के, इस ड्रॉ के ऊपर लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके उस दिन उन सबको अनसुना करके ये ड्रॉ निकाल दिया गया था। उसके बाद कई शिकायतें विभाग के पास गई और विभाग ने जब इस मामले की जांच करी तो पाया कि जिन 51,000 से ज्यादा तकरीबन 52,000 जो आवेदन आए थे उनमें जिन 708 लोगों के ड्रॉ निकले हैं, फ्लैट निकले हैं, वो सभी बेसिकली उनके फॉर्म में एक स्पेशल टाउन जो है वो सोहना यूज किया गया था। सभी के सभी सोहना टाउन के हैं, जबकि जो आवेदन थे वो पूरे देश भर से थे। वो चाहे गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, सोनीपत हो, करनाल हो, चंडीगढ़ हो या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं का भी व्यक्ति हो, पूरे देश भर से आवेदन आए, लेकिन निकले केवल सोहना टाउन के लोगों के। इस पर उनको संशय हुआ। जब मामले में जांच की गई तो प्राइमी फेसी कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आई और आखिरकार इस ड्रॉ पर फिलहाल विभाग ने रोक लगा दी है। टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस ड्रॉ पर रोक लगा दी है। चीफ टाउन प्लानर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई है तो किस तरीके से की गई है, क्योंकि अफोर्डेबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले भी अफोर्डेबल के कई फ्लैट यहाँ पर अगर बात करें तो निकले हैं, ड्रॉ निकलते रहते हैं समय समय अनुसार। केंद्र सरकार की ये योजना है ताकि बिल्डर्स को कुछ छूट इसमें दी जाती है, लेकिन बिल्डर किस तरीके से इसके अंदर गड़बड़ कर जाते हैं इसको लेकर शिकायतें तो बहुत आती हैं। लेकिन इस बार ये कई तथ्य सामने आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी जांच की जा रही है कि ये गलती रही तो किसने करी है, क्योंकि बाकायदा विभाग के अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं। बिल्डर का ये प्रोजेक्ट होता है, आउटसोर्स कंपनी जो है। दीपक, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं या सिर्फ ये अभी तक 4 टीमों का सदस्यों का ये टीम बनाया गया है, वो पहले जांच करेगी, उसके बाद धांधली का खुलासा होगा, फिर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी? दीपक, देखिए, जो लाइसेंस है वो टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग या जो है वो देता है। तो चीफ टाउन प्लानर की अध्यक्षता में अभी एक कमेटी बनाई गई है। टाउन कंट्री प्लानिंग के अंदर इसका लाइसेंस दिया जाता है किसी भी बिल्डर को, किसी सोसाइटी का, और टाउन कंट्री प्लानिंग के द्वारा इस मामले की जांच बिठा दी गई है। इस पूरे मामले की अभी जांच की जाएगी, जिसमें एसटीपी गुड़गांव भी है, डीटीपी भी है, बाकायदा टेक्निकल टीम भी है। ये जांच की जा रही है कि किस तरीके से ये गड़बड़ हुई है, क्या कारण रहा इस गड़बड़ के पीछे, कौन कौन लोग इसके अंदर संलिप्त है। तमाम मामलों की अभी जांच की जा रही है। यही कारण है कि इस ड्रॉ को रोक दिया गया है। इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहूंगा, जितने भी आवेदन थे तकरीबन 52,000 आवेदन, हर व्यक्ति 52,000 परिवार इसके अंदर होते हैं, हर व्यक्ति द्वारा 1.5 लाख रुपए जमा कराया जाता है, जो कि तकरीबन 700 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है। और ऐसे में फिलहाल उन तमाम आवेदनकर्ताओं का वो पैसा भी अभी विभाग के पास है, उसे रिलीज नहीं किया जाएगा। अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है, किसी तरह गलती होती है, कुछ होता है, तो ये ड्रॉ दोबारा किया जा सकता है। लेकिन एक बड़ा मामला होगा अगर अफोर्डेबल के अंदर इस तरह की गड़बड़ सामने आती है, तो यानी कि इससे पहले भी कभी हुई है या भविष्य में भी हो सकती है। इसको लेके क्या सुधार किया जा सकता है, ये तमाम चुनौती टाउन कंट्री प्लानिंग के सामने। और सबसे बड़ी बात, बिल्डर का ये जो प्रोजेक्ट है, फॉरेस्ट डेवलपर का जो ये प्रोजेक्ट है एस्टर एवेन्यू 36, ये एक बार फिर विवादों में आ गया है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।